जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि ऑर्डर बिजनेस का ऑक्सीजन होता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास आज 1 करोड़ का ऑर्डर आ जाए तो क्या आप उस ऑर्डर से पैसे कमाओगे या करोड़ के ऑर्डर मिलने के बावजूद भी आप लोगों को नुकसान कर बैठेंगे? बिलीव मी दोस्तों, गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्री ऑर्डर से नहीं, गलत कॉस्टिंग से बर्बाद होती है। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, बिजनेस के ब्रेन की कॉस्टिंग। मैं आपसे एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ऑर्डर बिजनेस का ऑक्सीजन है, वैसे ही कॉस्टिंग बिजनेस का ब्रेन है। कोई भी इंसान बिना ऑक्सीजन रह नहीं सकता। वैसे ही अगर किसी भी इंसान का ब्रेन काम नहीं करे तो वो अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो देता है। एग्जैक्टली सेम बिजनेस में होता है। सैम्पलिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिलीवरी, फाइनेंस, एवरीथिंग, सब चीज़ कॉस्टिंग में सेट करती है। कॉस्टिंग गलत तो आपके पास चाहे ऑर्डर करोड़ के हो, रिजल्ट सिर्फ एक होगा, लॉस। वाई कॉस्टिंग इज डेंजरस? कॉस्टिंग इतनी डेंजरस क्यों है? लोगों को लगता है एक्सेल शीट बना के, कैलकुलेटर निकाल के, फॉर्मूला डाल के कॉस्टिंग हो जाती है, पर ये गलत है। कॉस्टिंग डिसाइड करती है कि आप मार्केट में कितना टिकेंगे। मार्केट छोड़ के तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एक गलत कॉस्टिंग ऑर्डर नहीं बल्कि पूरे कंपनी को बर्बाद कर देती है। और जब तक फैक्ट्री ओनर को पता चलता है कि रोड कॉस्ट कॉस्टिंग है, जब तक आपकी कंपनी बंद, आप बर्बाद। लोगों को 6 महीने 1-1 साल पता नहीं चलता कि उनका रोड कॉस्ट क्या है लॉस का, वो कॉस्टिंग होती है। हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी कि ऑर्डर 2 तरीके के होते हैं, एक ब्रांड ऑर्डर और एक लोकल मार्केट ऑर्डर। वैसे ही कॉस्टिंग 2 तरीके की होती है, एक ब्रांड को नज़रिए में रखते हुए और एक लोकल मार्केट को नज़रिए में रखते हुए। आज हम इस एपिसोड में ये दोनों टॉपिक भी कवर करेंगे कि कॉस्टिंग आखिर दोनों में होती कैसे है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे कंटेंट के लिए, और आपका प्यार मिलता रहे तो हम आगे ऐसे कंटेंट और निकालते रहें। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉस्टिंग एक प्रोडक्ट में कितने पैसे लग रहे हैं उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। उसमें केवल ये नहीं होगा कि भाई रॉ मटेरियल के पैसे कितने हैं, प्रिंटिंग के पैसे कितने हैं, एम्ब्रॉयडरी के पैसे कितने हैं, नहीं, उसमें आपका फैक्ट्री एक्सपेंस भी आएगा, आपका फैक्ट्री का कोई रेंट है या EMI है वो भी आएगा, सैलरी की, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी आएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी आएगा। हर छोटी चीज़ जो आपके फैक्ट्री के एक्सपेंस से रिलेटेड है वो आएगी। उसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन आएगा। इन सबको मिला के जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकली उसको अपन बोलते हैं कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? कॉस्टिंग के 3 पिलर हैं जिससे डिसाइड होगा कि आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा। सबसे पहला पिलर है सेलिंग प्राइस। आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर को कितने प्राइस पे सेल करते हैं। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। सब ऑर्डर लेना बिजनेस नहीं है, सही ऑर्डर लेना बिजनेस है। जो बिजनेस आपको कमा के नहीं दे, रिजेक्ट कर दो। थर्ड है फ्यूचर प्लानिंग। नई मशीनरी, बिजनेस का एक्सपेंशन, बिजनेस का ग्रोथ, ये सब चीज़ें आपकी कॉस्टिंग डिसाइड करती है। अगर कॉस्टिंग गलत हुई तो कंपनी बर्बाद। कॉस्टिंग सही तो ये 3 पिलर ऐसे हैं जो आपको उस मार्केट में वो आसमान दिखाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए कॉस्टिंग इतनी इम्पोर्टेंट है।
अब बात करते हैं कि कॉस्टिंग के दो मेन स्ट्रक्चर क्या है जिससे कॉस्टिंग डिसाइड होती है। सबसे पहला है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? कंपनी के वो एक्सपेंस जो आपके पास फैक्ट्री में काम हो या नहीं हो, आपके पास धंधा है या नहीं है, लेकिन वो खर्चे तो हर महीने आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, आपके स्टाफ की सैलरी, आपका मेंटेनेंस का खर्चा, अगर रेंट या ईएमआई है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, सिक्योरिटी के पैसे देने पड़ेंगे, फैक्ट्री के मेंटेनेंस के पैसे होंगे, फैक्ट्री की इंश्योरेंस के पैसे होंगे। ये आपका फिक्स कॉस्ट है, ये आपका हर महीने लगना ही लगना है। सेकंड आता है वेरिएबल कॉस्ट। वो आपके ऑर्डर की कैपेसिटी पे फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। अब ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ होती है जैसे आपका कितना रॉ मटेरियल आएगा किसी ऑर्डर के लिए, उसमें धागा कितना लगेगा, उसकी एम्ब्रॉयडरी, उसकी प्रिंटिंग, उसकी पैकिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। इससे फैक्ट्री कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अपनी एक अलग एंटिटी है। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों जब मिलते हैं तब आपकी फैक्ट्री की एक्चुअल कॉस्ट निकलती है कि आपकी फैक्ट्री वाकई में करोड़ों का बिजनेस के बावजूद भी प्रॉफिट में है या बिजनेस आपको लॉस दे रहा है लाखों का हर महीने। दोस्तों, ये एग्जांपल है कि एक बिजनेस ओनर जो मैन्युफैक्चरिंग में हो या कोई से बिजनेस में हो, उसको अगर पता करना है कि वो जो ऑर्डर ले रहा है उसकी जो कॉस्टिंग उसने ली है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल लेके आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि भाई कैसे निकालते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे दो कंपनीज हैं, एक कंपनी है ABC कंपनी, एक कंपनी है XYZ कंपनी। अच्छा, ABC कंपनी कैपेसिटी है 300 मशीन, उसके फैक्ट्री में 300 मशीन है, और XYZ कंपनी के पास भी 300 मशीन है। ABC कंपनी केवल 100% कैपेसिटी यूज़ करती है, समझ रहे? मतलब वो 100% कैपेसिटी यूज़ कर रही है, उसके पूरी फैक्ट्री में 300 मशीन चल रही है, और XYZ कंपनी केवल 50% कैपेसिटी पे अपना गुजारा कर रही है। अब अज्यूम करते हैं कि अगर ABC कंपनी 100% कैपेसिटी पे अगर चल रही है तो मंथली वो 75,000 पीसेस करती होगी। लेट्स अज्यूम कि 300 मशीन है, 75,000 पीस मंथली वो इजीली करती होगी। और वहीं पे XYZ कंपनी अज्यूम करते हैं कि वो केवल 50% मशीन ही चला रही है, डेट मीन्स 150 मशीन ही रनिंग है, तो उसकी कैपेसिटी 37,500 पीसेस पर मंथ है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि उसके प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल 400 रुपीज़ है। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या है? मैंने आपको अभी बताया था। सेलिंग प्राइस वो चीज़ है जिसमें आपके सारे प्रिंट की कॉस्ट क्या होगी, रॉ मटेरियल की प्राइस क्या है, आपकी फैक्ट्री के एक्सपेंस क्या है, सब कुछ आपने ऐड कर लिया उसके अंदर। उसके बाद आपने प्राइस दी है कि भैया रेंट इतना है फैक्ट्री का, मेरी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस इतने, वो सब करके आपने एक प्राइस दी, प्लस आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया। उसके बाद आपने जो बायर को प्राइस दी वो थी 400 रुपीज़, मतलब आप बायर से 400 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पेमेंट लेंगे। तो दोनों ने ही अपनी सेलिंग प्राइस 400 रुपीज़ रखी। अच्छा, अपन कैलकुलेशन के लिए पहले प्रॉफिट मार्जिन सेट कर लेते हैं। दोनों का 10% प्रॉफिट मार्जिन था, हमने 40 रुपीज़ पहले उसमें से माइनस कर लिए, तो अपने पास बचे 360 और XYZ कंपनी के पास बचे 360। अब 360 क्या है आपका? 360 है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, कि आपकी उसकी लागत बनाने की क्या निकली एक प्रोडक्ट की। तो उस हिसाब से 75,000 पीसेस में इंटू 360 अगर मैं करता हूँ तो ABC कंपनी 2,70,00,000 का काम कर रही है। समझ रहे हैं आप? 2,70,00,000 का काम कर रही है।
और XYZ कंपनी 1,35,00,000 का काम कर रही है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, विदाउट प्रॉफिट मार्जिन अपन इसमें ऐड किया है। अब अज्यूम करते हैं कि ABC कंपनी के जो फिक्स कॉस्ट है, जिसमें सैलरीज होती है, सिक्योरिटी होती है, रेंट है, इंश्योरेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, EMI होती है, XYZ चीज़ें, उसकी कॉस्ट है 40 लाख रुपीज़ मंथली। वो चाहे काम करे या नहीं करे, उसको 40 लाख हर महीने देने ही देने। सेम फिक्स कॉस्ट अगर अज्यूम करते हैं कि XYZ कंपनी की भी 40 लाख ही है, जिसमें उसकी सैलरी, सिक्योरिटी सब कुछ आ गया, दोनों की फिक्स कॉस्ट सेम है। अब चलते वेरिएबल कॉस्ट पे। जैसे बताया था, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। जितना प्रोडक्शन ऊपर, उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन नीचे, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा। अब इसमें है आपका रॉ मटेरियल परचेज किया था आपने प्रिंट कराया है, एम्ब्रॉयडरी कराई है, आपने थ्रेड लिया है, नीडल लिया है, XYZ चीज़ें ली है आपने उसको कंप्लीट करने के लिए। मेकिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्डर आपका कटिंग टू पैक, उसको अपन मेकिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो हमेशा आपका 40% रहेगा आपके ऑर्डर का, समझे। जैसे मंथली टर्नओवर में अपन ने पहले कहा था कि अपन ने इसमें से प्रॉफिट मार्जिन हटा दिया है, तो ये अपनी फैक्ट्री कॉस्ट है 2,70,00,000। जो अपना प्रोडक्ट बनेगा 75,000 पीस, उसकी कॉस्ट है 2,70,00,000। उसका अपन बाइफिकेट करते हैं, तो उसमें से 50% आपका केवल रॉ मटेरियल का ही है, प्लस प्रिंटिंग का है। वो सेम आपके ABC कंपनी में भी दिखी, XYZ कंपनी में भी दिखेगी कि उसका भी 50% ही हुआ है। 40% अपना आता है, जिसमें अपन ने मेकिंग चार्जेस ले लिए, एम्ब्रॉयडरी के पैसेस ले लिए, XYZ पैसेस ले लिए अपन ने, वो होता है हमेशा 40%। ये एक थंब रूल है किसी भी गारमेंट का कि 50%, 40% ये चार्जेस, ये ऐसा फिगर है जो हमेशा लगता ही लगता है। तो 1,35,00,000 का ABC कंपनी ने केवल रॉ मटेरियल और उसको फिनिश करवाया है, प्रिंट और डाई। जब वो कटिंग पैक करके उसने सब कुछ निकाला, तो उसका 40% और ऐड हो गया, 1,80,00,000 रुपये। और वहीं अगर अपन XYZ कंपनी की बात करें, तो उसने 67,50,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेज किया है, प्लस उसका प्रिंटिंग कराया है। जब उसने मेकिंग की बात आई, तो उसने 54 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। अब जब हम बैलेंस की बात करते हैं, तो इसमें से अपन जो अपना ये 2,70,00,000 रुपये थे अपने पास, उसमें से अपन ने 40 लाख माइनस किया, 1,35,00,000 माइनस किया, 1,80,000 माइनस किया, तो आपका बैलेंस आ गया -13 लाख का। और वही मैं अगर XYZ में जाऊँ, तो उस कंपनी ने 26,50,000 माइनस में चली गई। लेकिन अभी अपन ने प्रॉफिट मार्जिन पहले हटा दिया था, तो अब जब मैं नीचे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता हूँ, तो आपका 30 लाख का प्रॉफिट मार्जिन होता है कि भाई आपने 75,000 पीस में 30 लाख रुपए कमाए, और XYZ ने भी 30 लाख रुपए कमाए। लेकिन उनके खर्चे अब देखिए, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को मिलाते हैं तो 13 लाख रुपए का नुकसान में है, और XYZ कंपनी 26,50,000 के नुकसान में है। जब प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, तब उनका नेट प्रॉफिट आया ABC का 17 लाख और XYZ का सिर्फ 3,50,000। आप देखिए, 75,000 पीसेस आपने बायर को दिए 400 रुपये, ABC ने 3 करोड़ रुपए का ऑर्डर लेके आई, लेकिन बचे कितने? केवल 17 लाख रुपए। वहीं पे XYZ कंपनी ऑर्डर लेके आई, उसके पास कितने बचे? मात्र 3,50,000 रुपये। ये है सच्चाई आपके बिजनेस की। ऐसे आप हर एक अपने प्रोडक्ट का मंथली निकाल सकते हैं कि आपकी कॉस्टिंग आपके बिजनेस को कहाँ लेके जा रही है। 3 करोड़ के बिजनेस में केवल 17 लाख रुपए बच रहे हैं।
ये है मैन्युफैक्चरिंग की सच्चाई। इस पर कोई बात नहीं करता है। ये है ग्राउंड रूट लेवल की वर्किंग। तो ये था एग्जांपल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, कि इससे पता चलता है कि फैक्ट्री का पर मंथ करोड़ों के ऑर्डर के बावजूद भी क्या वो कंपनी को फायदा दे रही है या लॉस दे रही है। आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये चैनल आपको ग्रास रूट लेवल के एक्सपीरियंस से ही समझाएगा। कोई भी ओवर द टॉप हाइपोथेटिकल बातें ये कुछ नहीं है। यहाँ पे ग्रास रूट लेवल के एग्जाम्पल के साथ ही हम आपसे चीज़ें शेयर करेंगे और आपको समझाएंगे। न्यू मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, उनका $1 फिक्स है, ऑर्डर ले लो, काम हो गया। सबसे डेंजरस लाइन है बिजनेस की। जब तक आपको ऑर्डर से पहले कॉस्टिंग का पता नहीं है, वो वैसी बात हो गई कि एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू की। ये लाइन एक जहर है हर एक बिजनेस के अंदर। कुछ लोग बिजनेस में ऑर्डर लेने के टाइम पे ग्रीडी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सारा का सारा प्रॉफिट ही अपन इस ऑर्डर में ले लेते हैं। दे डोंट थिंक कि भाई लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है या क्या। बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। आप ग्रीडी हो, अच्छा है बिजनेस के लिए, लेकिन ज़्यादा ग्रीडी बिजनेस को डुबा के रख देगा, बर्बाद कर देगा आपको। क्योंकि मार्केट में ऐसे आपके कॉम्पिटिटर है जो एक रीजनेबल प्राइस पे मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं, आपको भी वही करना पड़ेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है प्राइसेस को लेके, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो। हमने इस वीडियो में यही बात की है कि कॉस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग के 3 पिलर कौन से हैं, कैसे पता चले कि भाई हमारी फैक्ट्री या बिजनेस लॉस में है या हमको वो ऑर्डर फ़ायदा दे रहा है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कॉस्टिंग करते कैसे हैं, चाहे वो ब्रांड की हो, चाहे वो लोकल मार्केट की हो। कॉस्टिंग होती कैसे है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।